नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का यू एंड वर्ल्ड चैनल में। आज का लेसन है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन पार्ट 5। इसमें हम दो विषय पढ़ेंगे, रशिया आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन। सबसे पहले रशिया आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन। फरवरी रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ था? फरवरी रेवोल्यूशन के बाद जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी उसमें आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स ये लोग इन्फ्लुएंशियल थे, इनका प्रभाव ज़्यादा था। इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं बनी थी। जगह जगह पर सोवियट्स फॉर्म हुए और इलेक्टेड गवर्नमेंट की डिमांड हुई। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रशिया में वापस आया और उसने 3 डिमांड रखी। नंबर 1, युद्ध बंद करवाओ। नंबर 2, ज़मीन किसानों को दो। नंबर 3, बैंक को नेशनलाइज करो। लेनिन की इन 3 डिमांड्स को अप्रैल थीसिस भी कहा जाता है। प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच का मतभेद धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेनिन को ये डर था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट रशिया में डिक्टेटरशिप लाएगा। वर्कर्स का मूवमेंट बढ़ने लगा। इंडस्ट्रियल एरियाज में फैक्ट्री कमिटीज बनी जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट के बर्ताव पर सवाल पूछने लगे। ट्रेड यूनियंस की संख्या बढ़ गई। आर्मी के अंदर सोल्जर्स अपनी कमेटी बनाने लगे। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स बना जिसमें 500 सोवियट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। ये कब हुआ था? ये हुआ था जून में। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने बोल्शेविक्स के बढ़ते हुए पावर को देखा और उन्हें लगा कि उनका पावर अभी कम हो जाएगा, तो उन्होंने बहुत सख्ती अपनाई। वर्कर्स के लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया। काफ़ी बोल्शेविक लीडर्स छुप गए, कुछ तो डर के मारे भाग गए। गांव में क्या हुआ? गांव में किसान और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स ने ज़मीन के रीडिस्ट्रीब्यूशन पर जोर डाला। इसको संभालने के लिए लैंड कमिटीज़ बनी। किसानों को इससे प्रोत्साहन मिला, उनकी हिम्मत बढ़ी और जुलाई और सितंबर 1917 के बीच उन्होंने ज़मीन पर अपना अधिकार जमा लिया। सितंबर 1917 में लेनिन ने डिस्कस करना शुरू किया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाओ। जितने भी बोल्शेविक्स थे, आर्मी के, सोवियट्स के, फैक्ट्रीज के, सबको एक साथ बुलाया गया। 16 अक्टूबर 1917 लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सोशलिस्ट पावर जमाने के लिए प्रोत्साहित किया। अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी का अपॉइंटमेंट हुआ। उसका लीडर था लियोन ट्रॉट्स्की। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हुआ। खतरा देखकर प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की शहर छोड़कर चला गया सेना बुलाने के लिए। जैसे ही सुबह हुई, गवर्नमेंट के मिलिट्री मैन ने 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर की बिल्डिंग्स को सीज कर लिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस और विंटर पैलेस की सुरक्षा के लिए सेना भेजी गई। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने इसका कड़ा जवाब दिया। कमेटी के लीडर्स ने सपोर्टर्स को ऑर्डर दिया कि वे गवर्नमेंट ऑफिस को सीज कर ले और मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर ले। उसके बाद शिप ऑरोरा ने विंटर पैलेस पर बमबारी की और भी कुछ जहाज़ें नेवा क्रॉस करके आई। रात आते आते पूरा शहर कमेटी के कंट्रोल में चला गया और सभी मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया।
पेट्रोग्राड में मीटिंग हुई ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स की, जहां पर मेजॉरिटी ने बोल्शेविक के काम को अप्रूव किया। दूसरे शहरों में भी विद्रोह हुआ, बहुत लड़ाइयाँ हुई, खासकर मॉस्को में। दिसंबर तक बोल्शेविक्स ने मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया को कंट्रोल कर लिया। ये तो हुआ अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917। इसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए? अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद ज़्यादातर इंडस्ट्री और बैंक को नेशनलाइज किया गया। बोल्शेविक्स प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। इंडस्ट्री और बैंक नेशनलाइज्ड हो गए, मतलब ये सब गवर्नमेंट के हाथ में चले गए। ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए। लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया और किसानों को अलाउ किया गया कि वे नोबिलिटी की ज़मीन सीज कर ले। शहरों में बोल्शेविक्स ने बड़े बड़े मकानों का पार्टीशन कर दिया, फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पुराने एरिस्टोक्रेसी वाला टाइटल यूज़ करना मना हो गया। आर्मी वालों के लिए और ऑफिशियल्स के लिए नया यूनिफॉर्म डिज़ाइन किया गया। एक क्लोथिंग कंपटीशन हुआ था 1918 में। उसमें एक सोवियत हैट को पसंद किया गया। उस हैट का नाम था बुदियोनोभवा। क्या नाम था? बुदियोनोभवा। बोल्शेविक पार्टी का नया नाम हुआ रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। नवंबर 1917 में बोल्शेविक्स ने इलेक्शन कंडक्ट किया, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिला। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोल्शेविक्स को रिजेक्ट कर दिया। फिर लेनिन ने क्या किया? लेनिन ने असेंबली को डिसमिस कर दिया। फिर आने वाले सालों में क्या हुआ? रशिया एक वन पार्टी स्टेट बन गया। ये तय हुआ कि देश का पार्लियामेंट बनेगा ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, और एक ही पार्टी बनेगी, एक ही पार्टी रहेगी, बोल्शेविक्स पार्टी। सभी ट्रेड यूनियंस को पार्टी के कंट्रोल में रखा गया। सीक्रेट पुलिस नियुक्त किया गया कि जो भी बोल्शेविक्स की बुराई करेगा उसको सज़ा मिलेगी, उसको पनिश किया जाएगा। इस तरह से बोल्शेविक पार्टी ने सेंसरशिप को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। तो बच्चों, ये था आज का लेसन, जिसमें हमने ये पढ़ा कैसे बोल्शेविक्स ने पूरे देश के गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में ले लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।